पंडित जी ये बताइए कि आपके जो है आम आदमी पार्टी ने प्रमिला गुप्ता जी के अंदर जो विश्वास जताया उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, आंदोलन की हमारी पुरानी संघर्षशील साथी हैं और इस इलाके को समझती हैं, इस इलाके के लोगों के सुख दुख में शामिल रही हैं। बड़ा स्थानीय सा चुनाव है। इस चुनाव का स्वभाव क्या है, बहुत लोकलाइज इलेक्शन होता है, बहुत स्थानीय प्रवृत्ति का चुनाव है। और जो साथी घर घर गया, जिसने लोगों के सुख दुख में साथ दिया, जिसने लोगों को अपना बनाया, गले लगाया, उससे बेहतर कौन हो सकता है। आम आदमी पार्टी ने 90% जो टिकट्स हैं वो अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, पुराने लोगों को दी हैं। हमें विश्वास है कि ये वे लोग हैं जो अन्ना आंदोलन से उपजे हुए लोग हैं। हमें विश्वास है कि जिस तरह की क्रांति गवर्नेंस के लेवल पे दिल्ली में हुई, जिस तरह का गवर्नेंस मॉडल अरविंद केजरीवाल जी के नाम से दिल्ली का एस्टेब्लिश हुआ, जिसे दिल्ली के बाद पंजाब ने एक्सेप्ट किया, गुजरात एक्सेप्ट कर रहा है, एमसीडी के अंदर भी इस तरह के आमूलचूल परिवर्तन होंगे कि लोकल बॉडीज़ में भी गवर्नेंस का एक नया बेंचमार्क आम आदमी पार्टी तय करेगी। और वो सब कुछ प्रमिला जी जैसे लोगों के जरिए होने जा रहा है। नमस्कार, मैं अब्दुल बासित, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज़ 100। इस वक्त हम मौजूद है तिमारपुर विधानसभा वार्ड नंबर 11 में, जहां पर प्रमिला गुप्ता जी को टिकट दिया गया है। आम आदमी पार्टी ने इनके ऊपर विश्वास जताया। न सिर्फ आम आदमी पार्टी ने बल्कि यहाँ की जनता ने भी इनके ऊपर विश्वास जताया है। और जैसा कि हमने यहाँ पर देखा कि ढोल नगाड़ों के साथ इनका बहुत स्वागत करा गया और साथ ही साथ इनका यहाँ पर ऑफिस का इनॉग्रेशन हुआ है, जिसको विधिवत तरीके से दिलीप पांडे जी ने किया। अब हम इनसे सिलसिलेवार तरीके में बातचीत करेंगे कि इनको जो टिकट मिला है, पार्टी ने इनके ऊपर जो विश्वास जताया, उसके बारे में इनका क्या कहना है। प्रमिला गुप्ता जी, मैं आपसे ये सिर्फ जानना चाहता हूँ, पार्टी नेतृत्व ने आप पे जो विश्वास जताया है उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये तो पार्टी का निर्णय है। उन्होंने कुछ देखा होगा, हम आंदोलन से जुड़े हुए हैं, काम कर रहे हैं। पार्टी जिस पे भी विश्वास जताती है उसको टिकट देती है। उनको मुझ में लगा होगा, उन्होंने मुझे विश्वास जताया। अच्छा, जैसा कि हम जो है निरंतर अपना जो है एक सर्वे करते रहते हैं, ग्राउंड सर्वे करने का हमारा अपना जो शौक़ है, वहाँ पर हम देखते हैं स्लम एरिया है आपका, और इस वक्त जो है परिसीमन की वजह से जो है कुछ एरिया जो है वो ऐड ऑन भी कर दिए गए हैं आपके इलाके के अंदर, और सारा ही जो है स्लम जोड़ दिया गया। और स्लम के अंदर जो है काम कराना भी बहुत मुश्किल होता है, थैंकलेस जॉब सा हो जाता है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि ये आपसे चुनौतीपूर्ण हो सकता है ये सारी चीज़ें? देखिए, स्लम तिमारपुर में भी है, वहाँ पे भी हम काम कर रहे हैं। गोपालपुर की जो झुग्गियाँ जुड़ी हैं वो हमारे लिए अलग नहीं है, वहाँ की परेशानी अलग नहीं है, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे भी स्लम है। जो यहाँ की परेशानी है वही वहाँ पे परेशानी है। तो मुझे नहीं लगता कि हमें कोई चुनौती का सामना करना पड़ेगा वहाँ पे काम करने के लिए। और ख़ासकर वज़ीराबाद से जो निरंतर आवाज़ें उठती रहीं कि वहाँ पर काम बहुत ज़्यादा स्लो है, होता नहीं है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? अगर आपको जैसे पार्षद चुना जाता है और जनता आपको चुनती है, तो वो किस तरीके से आप अपनी राह को आसान करेंगे? देखिए, विधायक जी ने बहुत सी गलियां बनवा दी हैं, ठीक है। जो विधायक के काम है वो हो रहे हैं, वहाँ पे कुछ गलियां रह गई हैं। आचार संहिता लगने की वजह से या पोल्यूशन का जो भी कुछ हुआ उसकी वजह से कुछ काम रुक गया है। वो काम जो विधायक की तरफ से होना है वो काम सारे होंगे। लेकिन निगम पार्षद जो 5 साल से थी, उन्होंने वहाँ पे, मैं अभी गई थी पीछे, तो उन्होंने कहा कि 62 गलियों के अंदर 4 सफाई कर्मचारी आते हैं। आप मुझे बताओ कि 62 गलियों में 4 सफाई कर्मचारी कैसे काम कर सकते हैं? कूड़े की गाड़ी नहीं आती है। बहुत सी समस्याएं वो मुझे पता है, क्योंकि हम वहाँ एरिया में जाते हैं, वहाँ के लोगों को सुनते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आम आदमी पार्टी आने के बाद जो परेशानियाँ उनको दूर कर पाएगी उनकी। अच्छा, आप लोगों की गारंटी कार्ड के अंदर जो है 10 जो है वो आप सुझाए हैं आपने, उसमें कूड़े के पहाड़ को जो है हटाना है, लेकिन निरंतर जो कूड़ा तो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता रहता है। तो इसके बारे में आपका क्या प्लान है? किस तरीके से आप कूड़े के पहाड़ को कम कर पाएंगे? अरविंद जी ने एक योजना बनाई है, जिसके हिसाब से वो कूड़े का निपटारा किस तरह से करेंगे और किस तरह से उस पहाड़ को कम किया जाएगा। वो योजना एमसीडी में आने के बाद लागू की जाएगी। आप लोग खुद देखिएगा कि कूड़े के पहाड़ किस तरह से कम हो जाएंगे। अच्छा, आपकी यहाँ की जनता ने आपके ऊपर विश्वास जताया है, अपनी जनता के बारे में आप आम आदमी पार्टी की तरफ से क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैं यहाँ पे 30 सालों से 32 सालों से रह रही हूँ। मेरी शादी हुई है, मेरी 30 साल हो गए शादी को। मैं यहीं पे ही रह रही हूँ और लोकल लोगों के साथ मैं मिलती रहती हूँ। जो भी कोई परेशानी होती है, अभी तो मुझे टिकट मिला है, लेकिन इसके अलावा भी जब भी मेरे पास कोई आता था कोई परेशानी लेके, तो मैं लोगों के साथ खड़ी थी। और अब वही विश्वास उन्होंने दिखाया है मेरे अंदर, तभी मुझे यहाँ से टिकट दी गई है और लोगों का विश्वास ये, जिसकी वजह से मैं यहाँ पे खड़ी हूँ। अपनी जनता के नाम कुछ मैसेज देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? देखिए, मैं बस यही कहना चाहूँगी कि एमसीडी ने सिर्फ दिल्ली को कूड़े के पहाड़ दिए हैं, इसके सिवा कुछ नहीं दिया है। ना सफाई होती है, ना कूड़ा उठता है, ना झाड़ू लगती है। जो अरविंद केजरीवाल की 10 गारंटी है, सबसे पहला काम है कूड़े से दिल्ली को मुक्त करना, और वो हम करके दिखाएंगे।
जैसे कि आपने देखा, हम इस समय तिमारपुर में मौजूद थे, वार्ड नंबर 11, जहाँ पर प्रमिला गुप्ता जी का ऑफिस का इनॉग्रेशन यहाँ पर हुआ है। हमने एमसीडी के बारे में बहुत सारे इनसे सवाल करे, जिसका इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से जवाब दिया। अभी आने वाला समय बताएगा कि यहाँ की स्थिति क्या रहती है, कौन यहाँ से चुना जाता है, कौन यहाँ का जो है नेतृत्व जो है करता है, ये आने वाला समय ही बताएगा। आज के लिए बस इतना ही। कैमरामैन सोहेल के साथ मैं अब्दुल बासित, लाइव न्यूज़ 100 दिल्ली।